हाय व्यूअर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो जी तहसीलदार और नायब तहसीलदार कैसे बनते हैं, कैसे इनकी इंडक्शन होती है, क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, उसके बाद फिर तैयारी कैसे करनी है और इम्तहान कैसे देना है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा और फिर उसके इम्तहान में कामयाबी कैसे हासिल करनी है। इस तरह से ये सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी देखिएगा और इसको एक एक लाइन को, एक एक लफ्ज़ को गौर से देख लीजिएगा ताकि आप इम्तहान में कामयाब हो जाओ। तो सबसे पहले जी, आपके पास सेकंड क्लास डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की, बीए की। बीए सेकंड क्लास और उसके इक्वलेंट बीए, बीएससी, ये डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और इस तरह से आपका जो पब्लिक सर्विस कमीशन यानी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पीपीएससी के थ्रू इसकी पोस्टिंग्स होती हैं, इसकी भर्ती होती है, इसका प्रोसेस होता है। उसमें ग्रेड आपका 14 होता है नायब तहसीलदार का और तहसीलदार ग्रेड 16 में आ जाता है। इस तरह से इनकी इंडक्शन होती है और उनकी पेश है उसी के मुताबिक एडजस्ट हो जाती है। आपके पास सेकंड क्लास डिग्री हो, आपकी जो एज है वो 21 साल से लेकर 28 साल के दरमियान हो और इसी तरह से सर्विस एज रूल्स के तहत आपको जो रियायत हासिल है वो अलग से है। वो सारी की सारी डिफाइन है, चीज़ें ऑनलाइन भी हैं, मैंने लिंक्स दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, वो देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। उसके साथ साथ जो ऐड है उसके मुताबिक भी उसमें भी हर चीज़ दर्ज होती है, हर चीज़ लिखी होती है। तो आपकी जो एज है उसके उसी के अकॉर्डिंगली हो तो आप एलिजिबल हो। उसके बाद फिर आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं, कागजात सबमिट हो जाते हैं और उसके बाद फिर पब्लिक सर्विस कमीशन वाले जो होते हैं वो आपका एग्जाम कंडक्ट करते हैं। उसके एग्जाम में क्या क्या होता है, सवालात कैसे होते हैं, वो सारी। तो व्यूअर्स, लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत ये भर्तियाँ होती हैं और आपके जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो मेंबर रेवेन्यू होते हैं वो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होते हैं। तो रेवेन्यू मेंबर बोर्ड जो हैं, बोर्ड के मेंबर जो हैं वो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, उनके जरिए से आपकी अपॉइंटमेंट होती है लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत। तो इस तरह से आप रेवेन्यू कलेक्टर होते हो, एक किस्म के लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत आप रेवेन्यू कलेक्ट करते हो। ऐसा रेवेन्यू, ऐसा टैक्स जो ज़मीनों से हासिल होता है, उसमें दो तरह से चीज़ें आ जाती हैं। एक उन ज़मीनों की रजिस्ट्रेशन होती है, जिस तरह से आपकी एक ज़मीन दूसरे के नाम ट्रांसफ़र होती है, जिस तरह से आप ख़रीदते हो ज़मीन को, रजिस्ट्री कराते हो, इंतकाल करवाते हो। और महकमा माल का जितना प्रोसेस होता है, पटवारी से लेकर पटवारी, कानूगो, गर्दावर, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, ये सारे के सारे बेसिकली लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत काम कर रहे होते हैं और डिस्ट्रिक्ट्स में असिस्टेंट कमिश्नर और डीसी साहबान के मतहत होते हैं। और इसी तरह से ये सारे के सारे ज़मीनों से हासिल होने वाली आमदनी गवर्नमेंट को लेके दे रहे होते हैं, गवर्नमेंट के ख़जाने में जा रही होती है। ये रेवेन्यू कलेक्टर होते हैं बेसिकली, ये तमाम के तमाम लोग। और मैं इस तमाम ज़मीनों का रिकॉर्ड रखते हैं, दो तरह से काम करते हैं। एक उन ज़मीनों की इंतकाल और उसके बाद इन ज़मीनों की ख़रीदो फरोख्त, उसके साथ साथ उनकी रजिस्ट्रेशन और उसके बाद फिर जितने झगड़े होते हैं उस ज़मीनों के ऊपर, जितनी जायदादों के ज़मीनों के झगड़े, उनके बतौर ये मैजिस्ट्रेट सुनवाई भी कर रहे होते हैं, अदालत भी लगाते हैं, कोर्ट भी लगाते हैं। वहाँ पे जो FIRs होती हैं, वहाँ पे जो लिटिगेशंस चलती हैं, वहाँ पे जो ज़मीनों के मामलात चलते हैं उसका भी ये सारा का सारा सुनते हैं। यानी बतौर मजिस्ट्रेट भी नायब तहसीलदार और तहसीलदार काम कर रहे होते हैं। उन्हीं ज़मीनों के जो झगड़े होते हैं उनके ऊपर ये बहस करते हैं, उसके ऊपर ये जुर्माने करते हैं, उसके ऊपर ये सज़ाएँ देते हैं लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत। तो व्यूअर्स, तहसील लेवल के ये ऑफिसर्स होते हैं, तहसील लेवल पे काम कर रहे होते हैं। और उस तरह से बहुत सी तहसीलें जो होती हैं एक डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में एक तहसीलदार होता है, उसके मतहत नायब तहसीलदार होता है। नायब तहसीलदार और तहसीलदार ये वहाँ पे काम कर रहे होते हैं एक तहसील में। और ये तमाम के तमाम जो पटवारी साहबान होते हैं, कानूगो, गर्दावर, ये सारा का सारा महकमे माल का, ज़मीनों का, लैंड का रिकॉर्ड, ये सारे का सारा तहसीलदार के थ्रू आगे जाता है असिस्टेंट कमिश्नर को और डिप्टी कमिश्नर को। तो इस तरह से ये ज़मीनों के मामलात, ख़रीदो फरोख्त, उसके बाद फिर उनकी लिटिगेशंस, ये सारी की सारी चीज़ें गवर्नमेंट को कलेक्ट करके ये दे रहे होते हैं। कलेक्टर ऑफिसर्स होते हैं बेसिकली, लैंड के ऊपर जो रेवेन्यू है उसको ये इकट्ठा करते हैं। उसमें दोनों तरह की ज़मीनें आ जाती हैं व्यूअर्स। एक होती है रिहायशी, रेजिडेंशियल, सिकनी उसको कहते हैं इनकी लैंग्वेज में, और दूसरी आ जाती है जी इरीगेशन वाली, यानी बारानी, यानी खेतों वाली, यानी फील्ड वाली। यहाँ पे मुख्तलिफ फसलें, क्रॉप पैदा होती हैं, फसलें, उन फसलों के ऊपर जो टैक्स आता है, जो उशर लगान, वो सारी की सारी चीज़ें भी ये कलेक्ट कर रहे होते हैं। यानी ये ज़रूरी ज़मीन भी, ज़री उसको ज़मीन कहते हैं, यानी उसको एग्रीकल्चर लैंड कहते हैं, ज़री ज़मीन, उसके ऊपर जितनी चीज़ें पैदा हो रही है उसका टैक्स भी इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं। और उसके साथ साथ जो रेजिडेंशियल एरियाज़ होते हैं, जो रिहायशी जगह होती हैं, जो घर होते हैं, जो प्लॉट होते हैं जिसके ऊपर मकान बनते हैं,
बिल्डिंग्स बनती हैं, इमारत बनती हैं, उनका भी ये सारे का सारा टैक्स ट्रांसफ़र करने का, एक बंदे से नाम दूसरे बंदे के नाम ट्रांसफ़र करने का, वो भी सारे का सारा रेवेन्यू ये कलेक्ट कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट के ख़जाने में जा रहा होता है। और जो उसके साथ साथ जो ज़री हमारी ज़मीन होती है, जो एग्रीकल्चर लैंड है, उसका भी सारे का सारा रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा होता है। तो इस तरह से ये दोनों तरह से काम कर रहे होते हैं। अच्छी जॉब है, ऑनर वाली जॉब है, इज्जत वाली जॉब है। तो इस तरह से व्यूअर्स इनको घर भी मिलता है, गाड़ी शाड़ी भी मिल जाती है, अच्छी सैलरी भी होती है, अच्छा इनका रहन सहन भी है। और इस तरह से ये सारे के सारे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स काम कर रहे होते हैं लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत। जब ये प्रमोट हो जाते हैं, ग्रेड 17 में चले जाते हैं, तो फिर ये SGAD के तहत आ जाते हैं, ये सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, उसके तहत ये आ जाते हैं। फिर ये असिस्टेंट कमिश्नर बन जाते हैं, DC बन जाते हैं, इस तरह आगे चलते रहते हैं। तो इस तरह से बड़ी ऑनरेबल वाली अच्छी जॉब है ये, इसको ज़रूर करें। इसका अब जाते हैं इसका एग्ज़ाम क्या होता है। तो व्यूअर्स पंजाब पुलिस सर्विस कमीशन PPSC इसका एग्जाम लेती है और इसका 100 नंबर का पेपर होता है, MCQ टाइप पेपर होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो MCQ का 100 नंबर का जो पेपर है उसमें 70% ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे लैंड रेवेन्यू एक्ट और लैंड रेवेन्यू के मतलब, ज़मीनों के मामलात के मतलब, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के मतलब, और उसके साथ साथ बहुत से सवाल जो हैं वो उसी 70% में जो शामिल होते हैं वो होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, उसके साथ साथ गवर्नमेंट रूल्स के, लैंड रेवेन्यू एक्ट के, उसके साथ साथ तहसीलदार की जॉब ऑफ नेचर के, उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और ज़मीनों के मामलात, एग्रीकल्चर लैंड और रेजिडेंशियल लैंड, उन सब के जो लैंड रेवेन्यू एक्ट के जो सवालात होते हैं छोटे छोटे, ये सारे के सारे वहाँ पे मुश्तमिल होते हैं इसी तरह से इस पेपर में। उसके साथ भी जो हमारे तकरीबन 50% उसी से रेलिवेंट जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे आते हैं जनरल नॉलेज में। उसके साथ जब 30% जो क्वेश्चन हमारे आते हैं वो आते हैं करंट अफेयर्स, करंट इश्यूज़ के ऊपर, नेशनल इश्यूज़ एज वेल एज इंटरनेशनल इश्यूज़। उसके बाद जियोग्राफी, एवरीडे साइंस, उसके बाद आपके कंप्यूटर के कुछ सवाल आ जाते हैं चंद थोड़े से, उसके साथ साथ कुछ राइट्स के सवाल आ जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। ये इस तरह से ये सारे का सारा 100 नंबर का पेपर जो उन्होंने कंबाइन किया होता है उसमें ये सारे सवाल आते हैं। उसमें क्या ग्रेडिंग है, किस तरह से इनके सवालों की ग्रेडिंग होती है, किस तरह से इनके सवालों उनको डिवाइड किए होते हैं, एक एक चीज़, ये सारी की सारी चीज़ मैं अपनी एकेडमी में अपने कोर्स में बता रहा होता हूँ। तहसीलदार का कोर्स भी हम करवा रहे हैं, यानी सर्विस ओरिएंटेड जितने कोर्स होते हैं ये सारे के सारे हम करवाते हैं और उसकी तैयारी करवाते हैं। आपका दिल करे एकेडमी में ज़रूर आ जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं, दूसरे शहरों से भी बच्चे क्लासेस लेते हैं ऑनलाइन। एनी हो, वापस आते हैं जी मौजू की तरफ। तो इस तरह से जो तहसीलदार और नायब तहसीलदार होते हैं उनकी जो पोस्टिंग होती है वो लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो करते हैं, और इस तरह से इनकी इंडक्शन तहसीलों में हो जाती है और ये कलेक्टर ऑफ लैंड रेवेन्यू के तौर पे काम कर रहे होते हैं। जैसा कि व्यूअर्स मैंने आपको बताया कि ये ज़मीनों के मामलात जितने होते हैं उसके ऊपर ये अदालतें भी लगाते हैं, कोर्ट्स भी लगाते हैं और उनके मामलात हल भी करते हैं, फ़ाइन और जुर्माने भी करते हैं, यानी ये मैजिस्ट्रेट के इख्तियारात भी इनको हासिल होते हैं। उसके साथ साथ जब ये इलेक्शंस वगैरह आते हैं तो वहाँ पे ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के तौर पे भी काम करते हैं गवर्नमेंट के, यानी कि ये सारे के सारे वार्ड रूम में भी काम कर रहे होते हैं, यूनियन काउंसिल्स में भी काम कर रहे होते हैं, ज़मीनों का और तमाम जो मामलात होते हैं गाँव के दे लेवल पे वहाँ पे भी ये काम कर रहे होते हैं। इनके पटवारी, इनके कानूगो, इनके नायब तहसीलदार, इनके गर्दावर, ये सारे के सारे वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। और ये सारी की सारी रिपोर्ट तहसीलदार ऊपर आगे असिस्टेंट कमिश्नर को देता है, जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप की तरफ से फेडरल पुलिस सर्विस कमीशन के ज़रिए से आते हैं, उसी के मतहत ये होते हैं। उसके बाद वो असिस्टेंट कमिश्नर जो होते हैं वो सारे के सारे डिप्टी कमिश्नर को रिपोर्ट दे रहे होते हैं और डिप्टी कमिश्नर जो है वो कमिश्नर को रिपोर्ट दे रहे होते हैं, वो फिर आगे ऊपर सेक्रेटरी को, यानी इसी तरह से ये हायरार्की इनकी चलती रहती है। तो देखिए ग्रेड 14 और ग्रेड 16 में नायब तहसीलदार और तहसीलदार बहुत अच्छी जॉब है, इसकी आप तैयारी कीजिए अच्छी तरह से, पुलिस सर्विस कमीशन के थ्रू ऑफिसर बनिए और बड़ी एक ऑनरेबल जॉब का आगाज़ कीजिए। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय पाकिस्तान।